जय श्री हरि। शोले मूवी तो आपको याद होगी। उसमें जो दृश्य है एक जिसमें बसंती जी नाचती हैं, गब्बर सिंह कहते हैं उनसे कि नाच बसंती, और जब तक बसंती जी नाचेंगी तब तक ही वीरू जी के प्राण चलेंगे। लेकिन वीरू जी कहते हैं बसंती कुत्तों के आगे मत नाचना, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। परंतु मजबूरी है, बसंती जी को नाचना पड़ेगा क्योंकि वीरू जी के प्राण संकट में है और उनको बचाने के लिए वो जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी ये कहते हुए वो नाचती रहती है। जब गब्बर सिंह जी नचवाते हैं बसंती को तो ये जब कहते हैं नाचने के लिए तो ये भी कहते हैं अपने साथियों से, ये रामगढ़ के लोग अपनी लड़कियों को कौन सी चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं। और ये जो बात है उनकी, इसी से आप समझ जाते हैं कि गब्बर सिंह जी को बसंती जी के नृत्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी कला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनकी कला देखकर उसको अप्रिशिएट करने के लिए उनको नहीं नचवा रहे हैं, उनकी दृष्टि किसी और एस्पेक्ट पे लगी हुई है। और इसीलिए धर्मेंद्र जी कहते हैं बसंती कुत्तों के आगे मत नाचना। अब इस दृश्य में तो बसंती से कहते हैं वो कि कुत्तों के आगे मत नाचना, लेकिन फिल्मों का जो एक आम पैटर्न है उसमें क्या होता है कि बसंतियां ही नाचती हैं और कुत्तों के आगे ही नाचती हैं। मतलब स्त्री को मूवीज में उस प्रकार से प्रोजेक्ट और प्रेजेंट किया जाता है जिस प्रकार से कुत्ते के आगे बोटी प्रेजेंट की जाती है, उसको ललचाने के लिए, उसको उकसाने के लिए, उसके मुंह से लार निकलवाने के लिए। या तो फैशन के नाम पर अभिनेत्रियां तथा कथित अभिनेत्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें शरीर छुपता कम दिखता ज्यादा है, या फिर उनकी जो अदाकारियां होती हैं, जो नृत्य के माध्यम से भंगिमाएं होती हैं, जो भाव वो देती हैं, वो इस प्रकार के होते हैं जो दर्शक गण में जो बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है व्यक्ति का, उसको देखते ही जाग जाए। इस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाता है स्त्री को। फिल्मों की जो तथाकथित अभिनेत्रियां हैं, जो स्टार्स हैं, सबसे बड़ा जो दुखद फैक्ट है वो ये कि इनको हमारे घरों की महिलाएं जो यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोन अप नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर, ये जो कहती हैं ये महिलाएं, तो वो चाहे छोटी आयु की हो चाहे वो बूढ़ी आयु की हो, वो उन स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं और फिर वही सब कुछ करना चाहती हैं जो उन्हें वो करता देखती हैं। बिकॉज एट अ वेरी subtle level they want to live the life that they see those तथाकथित stars living. This is their own claim to stardom. उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम भी यही करते हैं तो हम भी स्टार बन जाते हैं अपनी छोटी मोटी कैपेसिटी में। तो वैसा ही फैशन वो फॉलो करती हैं और उसी प्रकार की नृत्य भंगिमाएं अब दिखाने के लिए वो सोशल मीडिया का भी प्रयोग करने लगी हैं और इसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं सम्मिलित हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो वृद्धा हो। वो कहती है एज इज जस्ट अ नंबर, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। इसको कहते हैं वाह वाह वाह, प्लीज कैरी ऑन, यू गो गर्ल, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप, और ये लोग जो कुछ नहीं कर सकते ये तो लूजर्स हैं, ये आपको शेम करते हैं वगैरह वगैरह। तो पहली चीज तो ये कि यदि आप अपने आप को, अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी सराहना पाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को बड़ा मंच नहीं मिलता, हर कोई एक्सपोनेंट नहीं बन सकता। सोशल मीडिया ने यदि आपके अंदर की इस एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मंच दिया है, आपको अवसर दिया है, जरूर उसका आप फायदा उठाएं। लेकिन जब उस मंच को आप यूज करते हैं अपनी कला के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन के लिए, और वो भी उस लाइट में अपने प्रदर्शन के लिए जिसके कारण बसंती को कुत्तों के आगे नाचने के लिए वीरू जी मना कर देते हैं। अभी एक मूवी आई थी हीरा मंडी, मैं मूवी तो नहीं देखती लेकिन बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया इंटरनेट को देखने के बाद भी चीजें आपके सामने इंटरनेट फेंकता है। तो मेरी भी दृष्टि में एक नृत्य भंगिमा आई, उस मूवी का नाम था हीरा मंडी। उसमें अदिति राव हैदरी शायद एक्ट्रेस का नाम है, वो एक विशिष्ट नृत्य भंगिमा करती हुई दिखाई जाती है। शायद वो अपने ग्राहक के सामने कर रही हैं क्योंकि वो वेश्या दिखाई गई है उसमें। तो वो जो भंगिमा है, उनकी जो वॉक है वो, और इसी के साथ साथ जिस प्रकार का परिधान है, जो पूरी भंगिमा उनकी है, जो पूरा भाव है, वो मूवी के लिए तो देखिए रेलेवेंट होगा, कथानक के अनुसार उसकी आवश्यकता रही होगी। और जैसा कि मूवीज का संस्कार है वो तो मौका ढूंढते हैं टिटिलेट करने के लिए, परंतु ये जो हमारे घरों की, सभ्य परिवारों की महिलाएं, इसको देखकर मैंने ये देखा कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो सेम नृत्य के कापीज उसको वो इमिटेट कर रही हैं। एंड देन दे से एज इज जस्ट अ नंबर। सो नाउ एज इज जस्ट अ नंबर, इस बात को सही अर्थ में आप एम्प्लॉय कीजिए ना।
बुद्धि के स्तर पर जितनी बुद्धि 1 साल के बच्चे की उतनी 61 साल की दादी की, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब आप इस प्रकार से इमिटेट करती है ना उन महिलाओं को, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो तथाकथित अभिनेत्रियां हैं ये वेश्याओं से भी बदतर है। देखिए वेश्या क्या करती है, वेश्या बेचारी अपनी किसी विवशता के चलते समाज के परवर्ट्स की सारी परवर्जन की ऊर्जा, सारी गंदी ऊर्जा अपने अंदर स्वीकार करती है, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। और इसके एवज में वो समाज की सारी माँ बहनों की सुरक्षा इंश्योर करती है कि अब वो परवर्ट्स अन्य महिलाओं को नहीं परेशान करेंगे। और ये जो तथाकथित अभिनेत्रियां, स्टार्स हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने सो कॉल्ड सेफ एनवायरनमेंट में खुद तो सुरक्षित रहती हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा भी ये इनका सिर्फ भ्रम है। मैं ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, ये बहुत अनसेफ है। ये अपने लिए इतने ज़बरदस्त सेफ्टी हजार्ड्स क्रिएट कर रही हैं जिसकी इनको खुद भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो ये जब शूट करती हैं, ये जब अपने आप को दिखाती हैं इस तरीके से, तो इन्हें लगता है मैं तो सेफ हूँ। जब ये अपने आप को इस तरह से दिखाती हैं तो जिन आंखों को ये दिखाती हैं उन आंखों के माध्यम से जब ये इनके दिए हुए एनर्जी प्रोजेक्शंस, ये सेक्सुअली प्रोवोकेटिव एनर्जी आइडियाज जब व्यक्ति रीड करके अपने दिमाग तक लेके जाता है और उसके बाद उसका जो सेक्सुअल इम्पल्स है वो जब ट्रिगर हो जाता है, तब ये जो मैडम है जो नाच रही थी या ये जो अजीब अजीब से वस्त्र पहनकर उसको ट्रिगर कर रही थी, ये तो उसे नहीं मिलेंगी। ये अलग बात है कि वो अपनी कल्पना की उड़ान पे इनके संग जाके कुछ भी कर सकता है। परवर्ट कैन गो टू एनी लेवल ऑफ परवर्जन्स विद दिस लेडी इन देयर ओन माइंड, पर वास्तव में तो एनर्जी को रिलीज चाहिए ना। उस ऊर्जा को वास्तविक जीवन में जीने के लिए उसको कोई व्यक्ति चाहिए। अब वो व्यक्ति यदि उसको सहमति से मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए अब उन जो इम्पल्सेस को जो आपने जगाया, इन अभिनेत्रियों ने जगाया, इस इम्पल्स को रिलीज वो कहीं और करेगा, किसी बिल्कुल शक्तिहीन, किसी वल्नरेबल व्यक्ति पर। वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई बूढ़ी औरत हो सकती है, कोई विकलांग अपाहिज हो सकता है, कोई पशु तक हो सकता है। तो ये तथाकथित अभिनेत्रियां स्वयं को सेफ रख के हर स्त्री, हर माँ बहन बेटी को अनसेफ बना रही है। अब इनका संस्कार जो महिलाएं तथाकथित सभ्य समाज की महिलाएं फॉलो करती हैं और ये इस प्रकार की रील्स बनाती हैं, भद्दे भद्दे फूहड़ भंगिमाएं देते हुए शरीर की, चेहरे की, अपने शरीर को फूहड़ तरीके से एग्जिबिशन का आइटम बनाते हुए, इसका आपके लिए तो जो उन महिलाओं के लिए जो होने वाला है वो तो होने वाला ही है, उस समाज के लिए जो क्रिएट हो रहा है, जो खतरा, इस सबको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप एनर्जी साइंस के हिसाब से देखिए। जैसे ही आपने उसको अपना रोल मॉडल माना, उस विषय से भी बदतर स्त्री को, आपने अपने माइंड को एक रीडिंग दी कि दिस इज व्हाट आई वांट यू टू मैनिफेस्ट, ऐसा कुछ मेरे अंदर क्रिएट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे वो अपने शरीर को दिखाती है फूहड़ तरीके से, जैसे वो अपने डांस मूव, तथाकथित डांस मूव्स के द्वारा लोगों को टिटिलेट करती है, मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल वैसे ही देखें, उसी प्रकार से मेरी ओर खींचे जैसे इस अभिनेत्री के लिए वो खींचते हैं। फॉलोअर्स चाहिए। ऐसे भी माता पिता हैं, इतने मूर्ख माता पिता हैं कि वो अपनी बच्चियों को ऐसी रील्स बनाने के लिए प्रमोट करते हैं, उनको शाबाशियां देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी के इतने सारे फॉलोअर्स हो गए। उन्हें ये दृष्टि नहीं आती कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये फॉलो कर क्या रहे हैं, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और आप अपनी बेटी को क्या बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं प्लेट पर सजाकर उन परवर्ट्स के आगे। सो व्हेन यू क्रिएट दिस संस्कार इन यू दैट आई वांट टू अट्रैक्ट पीपल इन अ सेंसुअल वे, इन अ सेक्सुअल वे, ये दूसरा संस्कार आपका माइंड रीड करता है। एनर्जी प्रिंट गया, she wants herself to be a sexual identity, she wants to stay at the sacral chakra consciousness level, and she wants to present herself as a sexual being, as a sexual toy which can entertain people in a sexual way. ये एक आपने अपने लिए आगे के लिए मैनिफेस्टेशन तैयार किया। अब जिनको आप बुलवाना चाहती हैं अपनी ओर, सेक्सुअली अराउज्ड परवर्ट्स को, ये आपका एक्सटर्नल एनर्जी वर्ल्ड, मतलब जो अदर कहकर आप अपने जीवन में आगे जीना चाहेंगे ना, ये वही लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको शरीर की दृष्टि से देखेंगे, भोग्या भाव से देखेंगे, जैसे मूवीज में महिलाओं को दिखाया जाता है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज आप ये भी देखिए, मान लीजिए आपने जो टिटिलेटिंग सा, गंदा सा, जो आपने फूहड़ सा वीडियो बनाया, आपको बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा परिष्कृत चेतना के लेवल पर है, जो सेक्सुअल चक्र के लेवल पर कन्फाइंड नहीं है, उसको आपके ये प्रदर्शन फूहड़ लग रहे हैं,
पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मासेस, उनका लेवल मासेस का जो है वो ना सेक्सुअल चक्र पर ही है, वो आप उनको टिटिलेट कर देते हैं, उनको आप बड़ा आकर्षक लग जाते हैं। तो व्हेन आपको किसी व्यक्ति ने देखा, मान लीजिए उस समय उसके मन में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी, ऐसा कोई इरादा नहीं था, मान लीजिए वो कुछ पढ़ने जा रहा था या वो पूजा करने जा रहा था, अचानक से उसने किसी और कार्य के लिए फोन उठाया और उसने देख लिया या आपसे अपने कंप्यूटर पे कुछ देख लिया, आपके उस प्रदर्शन से तुरंत वो जो कनेक्शन माइंड का उस फैकल्टी के साथ डिफॉल्ट में प्रोग्राम है नेचर के द्वारा, खट से वो सेक्सुअली चार्ज हो गया। अब उसको आपने ऊपर से नीचे गिराया, वो बेचारा पढ़ने जा रहा था, ध्यान करने जा रहा था, हायर फ्लोर पे चेतना के रहना चाहता था, आपने उसको नीचे गिराया। सो दिस इज योर इम्पैक्ट, दिस इज योर इन्फ्लुएंस। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है ना, दिस इज योर इन्फ्लुएंस। आपने ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति को नीचे गिराया, एंड देन जो डोमिनोज इफेक्ट लगेगा ना यहाँ पर कि उसको जब आपने इस तरह से चार्ज किया, अब आप तो उसको मिल नहीं रही हैं अपनी उस वासना को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अब वो किसी और हेल्पलेस व्यक्ति को ढूंढेगा और उसमें से किसी को भी अपना शिकार बना लेगा। तो जिनको वो अपना शिकार बनाएगा, उस हर एक व्यक्ति को जिसको वो शिकार बनाता है, आपके द्वारा ट्रिगर होने के कारण उन सबको जो कष्ट मिलेगा, जो पीड़ा मिलेगी, जो यातना मिलेगी, उस यातना की एनर्जी भी आपके ही अकाउंट में रजिस्टर की जाएगी, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी प्रोजेक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड डेलिबरेटली ऑन पर्पस विद इंटेंशन। जो ऊर्जा आप बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वही ऊर्जा आपको बूमरैंग में मिलेगी। कॉज एंड इफेक्ट की थियरी, द कर्म प्रिंसिपल, यहाँ पर एक भी दाना आपकी एनर्जी का अनकैलकुलेटेड नहीं है। तो आपने अपने लिए जो ऊर्जा क्रिएट की पैटर्न, उसके अनुसार आपको एक फॉर्म मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी आपको बताऊं। कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ये बार बार बोलती हूँ, बहुत जबरदस्त पते की बात कृष्ण कहते हैं और इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपको डर भी लगना चाहिए। सावधान हो जाइए। कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कौन्तेय यानी कुंती के बेटे अर्जुन से वो कहते हैं, यम यम वा अपि, जिस जिस भी, स्मरण भावम, स्मरण करते हुए, यानी माइंड के लेवल पर जिस भी भाव, जिस भी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिस भी बीइंग को जीता हुआ व्यक्ति, त्यजति अंते, अंत में त्यजति त्यागता है, कलेवर को व्यक्ति जब अंत में जिस वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने चित्त पर लेकर अपने शरीर को छोड़ता है, तम एव एति, उसी उसको वो वापस आता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो वापस आ जाता है। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट में आप थे, जिस समय आपने अपना पिछला शरीर छोड़ा, वो इस समय मैनिफेस्ट हुआ है। और ये जो भाव अपने आप सबकॉन्शियस पर डाल रहे हैं, चित्त के जो एनर्जी प्रिंट्स है ना, ये जाने वाले नहीं है। तो ये जो बीइंग आप अपना भाव जो आप क्रिएट कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेंसुअली एंटाइसिंग, टेम्पटिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी जिसको आप अपने मन के स्तर पर लगातार पुश करते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई एम, सो दिस विल बी मैनिफेस्टेड अगेन। इन एडिशन, वो जो ऊर्जाएं आपने अन्यों को उनके एनर्जी डाउनफॉल के रूप में दी, किसी को पीड़ा के रूप में, किसी को ट्रिगर करके नीचे गिराने के रूप में, वो सब कुछ का जो क्यूमुलेटिव आपके अकाउंट में, जो वही खाते में जो लिखा जाएगा, उस एनर्जी को भी आप अपने लिए ही अपने अकाउंट में पाएंगे। नाउ साइंस हैज प्रूवन दिस, साइकेट्री में, साइकोलॉजी में ये भी प्रूवन है कि चित्त के स्तर पर, सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर एक व्यक्ति होता है, केवल एक व्यक्ति होता है, और वो होता है केवल मैं। तो जब आपने जितनी भी ऊर्जाएं क्रिएट की, चाहे वो आपने केवल अपने लिए सोचकर क्रिएट की या उन लोगों के लिए क्रिएट की, जाने अनजाने, वो सारी ऊर्जाएं केवल आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी आगे की किसी जीवन के भाग में, या तो इसी जीवन में, या आप इस कलेवर को जब छोड़ देगी, अगले किसी लाइफ में आप पहुंचेंगी, तो यही भाव आप वापस आपको मिल जाएगा। क्या भाव है? आई वॉन्ट टू बी अ सेक्सुअली टेम्पटिंग वुमन। नाउ सेक्सुअली टेम्पटिंग वुमन who wants people to follow her, sexually aroused people to follow her. क्या है ये? ये वही भाव है जो बोटी को दिखाते समय कुत्ते के मन में क्रिएट होता है। बोटी देख के उसे ललचाया जाता है, and then the कुत्ता follows that बोटी। आप एक बोटी हैं। इस सभ्यता में जिसमें आपका जन्म हुआ है, इसमें स्त्री को कहते हैं मातृशक्ति, द मैटरनल सुपर पावर। डिवाइन का जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, मैटरनल एस्पेक्ट है, उसके अवतार हम स्त्रियों को माना जाता है इस सभ्यता में। यहाँ स्त्री भोग्या नहीं है। देवता भी, जो जिनको देव कहा जाता है, हाईएस्ट एनर्जी एंटिटीज, वो तक जब ये कहते हैं
विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। अम्ब उस सुप्रीम मदर आइडेंटिटी को, उस सुप्रीम मदर पर्सन को, उस डिवाइन फेमिनिन मदर को जब एड्रेस करते हैं ये सारे देव, तब वो ये कहते हैं कि जितनी स्त्रियां हैं वो सब हे अम्ब तेरे ही प्रोजेक्शंस हैं, अम्ब की प्रोजेक्शंस हैं आप, माँ की प्रोजेक्शंस हैं आप। मातृशक्ति इसीलिए ये समझ आपको पुकारता है। माँ जब नाचेगी अपनी मर्यादा को भूलकर, तो उन बच्चों को जो आपसे पैदा हुए हैं, जिनकी आप गुरु हैं, जिन्हें आपको गाइडेंस देनी है, जिनके माध्यम से आपको आगे के नए समाज की रचना करनी है, जब उनके आगे आप ऐसे नाचेंगे जैसे कुत्ते के आगे मांस की बोटी डाली जाती है, तो आप सिंह वाहिनी दुर्गा की प्रोजेक्शंस होने की जो आपकी आइडेंटिटी है, जो उसका आप कितना बड़ा अपमान करती हैं। इससे बड़ी दुर्गति आप अपनी क्या कराएंगी? अपने बच्चे, ये हमारी औलादें हैं, ये जो पुरुष वर्ग है ये आपके बच्चे हैं। ये आपके पति के रूप में भी हो सकते हैं, आपके भाई के रूप में भी हो सकते हैं, आपके पिता के रूप में भी हो सकते हैं, आपके सहकर्मी के भूमिका में हो सकते हैं। परंतु जो अंतिम फैक्ट है वो यही है कि ये हर एक पुरुष एक माँ से पैदा हुआ है, और वो हर एक माँ एक स्त्री है, और वो हर एक माँ एक स्त्री शरीर में है। तो शरीर की इतनी दुर्गति यदि आप करती हैं, उसको केवल एक मांस की बोटी के लेवल पर लाकर, फिर कौन बचाएगा इन पुरुषों को, और कौन बचाएगा उन बेटियों को जो आपकी प्रेरणा से उसी रास्ते पर चल पड़ेगी, अपने आप को लोगों की परवर्जन्स को सेटिस्फाई करने वाला एक खिलौना बनाना चाहेंगे। ये जो सभ्यता संस्कार जाएगा, और इसके बाद जो बच्चियां, जो बूढ़ी औरतें, जो मजलूम, जो विवश लोग, असहाय लोग जब इन परवर्जन्स का शिकार बनेंगे, तो आप शिकायत किससे करेंगी? जो आप कहती हैं बच्ची, वो तो छोटी सी बच्ची थी, उसका क्या दोष था, वो तो बूढ़ी औरत थी, उसका क्या दोष था, वो तो पूरे कपड़ों में थी वो महिला, उसका क्या दोष था? उसका कोई दोष नहीं, दोष केवल आपका है। आपने उस परवर्जन्स को आप नहीं रोक सकते। जब आप अपने अंदर के इस छोटे से स्टूपिड इम्पल्स को नहीं छोड़ पा रही कि मैं अपने आप को लोगों के सामने सेक्सुअली टिटिलेटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाऊं, इस परवर्जन को आप नहीं रोक पा रही, तो वो तो है ही परवर्ट्स। फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करती हैं कि जब उनके अंदर वो ऊर्जाएं तैयार होंगी, जब वो चार्ज होंगे उन ऊर्जाओं से, तब वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लें? तब तो जो सामने आएगा वो उस पर उनका परवर्जन निकल जाएगा। यानी उस सब की जिम्मेदार आप हैं। फिर आप ये नाटक ना करें कि अरे हम तो असुरक्षित हैं, स्त्रियां बहुत असुरक्षित हैं। आप असुरक्षित अपने कारणों से हैं। स्त्री, मैंने ऐसा सुना था, मेरे घर में बोला जाता था कि यदि स्त्री की मर्यादा ना हो, नाक ना हो, स्त्री की नाक ना हो, तो वो विष्ठा खाए। जो प्रोवर्ब था उसका अर्थ ही होता था, और ये मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। जिस स्त्री को अपनी मर्यादा का ज्ञान नहीं है, अपने ऑनर का ज्ञान नहीं है, वो वाकई में यही कर रही है। और ये जो बना के रील्स तथा कथित फैशनेबल कपड़ों के माध्यम से अपने शरीर को दिखाने वाला जो आपका जो वेंचर है, जो टेंडेंसी है, वो इसी का भाग है। आपकी नाक जा चुकी है, आपका सेंस ऑफ स्मेल जा चुका है, क्या भोजन है और क्या विष्ठा है भूल चुकी है। सो प्लीज मैनिफेस्टेशन के साइंस को ऊर्जा के स्तर पर थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, हे देवियों, समझने का प्रयास करें। यदि आज स्त्री के शरीर में आपको भेजा गया है, तो आप मैटरनल एलिमेंट की आप प्रोजेक्शंस हैं। यहाँ पर आप किसी भी भूमिका में हो, लेकिन आपके अंदर वो रोल हमेशा रहना चाहिए, टू प्रोटेक्ट, टू नर्चर, टू गाइड, टू गार्ड, टू ग्रूम, टू काउंसिल, टू शो द राइट वे। ये सब इंस्टिंक्ट मदर में अपने आप होते हैं, आप किसी भी रोल में हो। ये भूल कर यदि आप उनके सामने, उन्हीं के सामने आप अपने आप को एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर नाचती हैं, अपने शरीर को एक मांस की बोटी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करके, जिनकी मानसिकता कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे ये उम्मीद करती हैं कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन कुछ और होगा? मांस की बोटी के लेवल पर जब आपने अपने आप को रिड्यूस किया है, तो मांस की बोटी के रूप में ही आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने आप को। और फिर उसकी जो संभावनाएं हैं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहती कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। This signal to your subconscious
कि मुझे ये लाइफ चाहिए जिसमें मेरा शरीर सेक्सुअली चार्ज परवर्ट्स को मेरी ओर खींचे। आई वॉन्ट टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटाइसमेंट टुवर्ड्स दोस लेचरस परवर्ट्स। तो ये जब मैनिफेस्ट करेगा तब जो कुछ भी आपके सामने आएगा, फिर आप ये कहेंगे अरे मैं, तो आप ये सोचेंगे कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया, फिर आप रोएंगे उस दुर्दशा पर। फिर ये समाज कहेगा अरे स्त्रियां तो बिल्कुल असुरक्षित है समाज में, सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, समाज कहाँ जा रहा है। इस समाज को आप गर्भ में भेज रही हैं, जो माओ की रूप में जिनको सृष्टि में यहाँ उतारा है धरती पर। सो प्लीज आप याद रखें आप कौन हैं। बसंती जी अपने एलिमेंट को याद रखें। आप मांस की बोटियां नहीं हैं जो कुत्तों के आगे नाचेंगी, आप वो हैं, साक्षात जगदम्बा हैं। तो बसंती जी प्लीज प्लीज कुत्तों के आगे मत नाचिए, इन कुत्तों के आगे मत नाचिए। जय श्री कृष्ण।